नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के कुछ तरीके बताऊंगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी ईश्वरीय शक्ति, विश्व चेतना, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना है तो पहले तो आपको भीतर से रिक्त होना पड़ेगा, भीतर से खाली होना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके भीतर बहुत विचार आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में है, हताश में है, आपके भीतर सारी दुनिया का कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से नहीं जुड़ सकते। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके। पहला तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे जो विचार है वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मेडिटेशन में हमें भीतर एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जब हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जबकि हमारे भीतर कोई भी विचार नहीं रहता, तो उस स्थिति में, उस शून्य की स्थिति में हम ऑटोमेटिक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। तो हर रोज़ नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और मेडिटेशन करने से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन एक दिन ध्यान करने से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ जाते। अगर हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना है तो हमें हर रोज़ नियमित ध्यान करना होगा। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। हर रोज़ एक ही समय पे, एक ही स्थान पे, एक ही दिशा में हमें ध्यान में बैठना होगा, तो ही हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। दूसरा प्रयोग है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो भाव है वह एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, ईश्वरीय चेतना के साथ किसी भी प्रयत्न के बिना जोड़ देता है। तो आपको हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर आपके सामने एक आपको दिया जलाना है और उस दिए के सामने आपको सभी के लिए प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी मनुष्य सुखी हो, सभी मनुष्य को शांति और आनंद मिले। ऐसे आपको दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करनी है। जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से, विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं, तो उसी प्रार्थना के माध्यम से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। तो हर रोज़ सुबह आपको यह प्रार्थना अवश्य करनी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो सतत बहती ही रहती है, लेकिन उसका अनुभव हमें ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय सभी मनुष्य सो रहे होते हैं और उस समय विचारों की संख्या भी हमारे में और दूसरों में बहुत कम होती है। और इसी की वजह से हम उस ऊर्जा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो पूरे दिन बहती ही रहती है। तो उस ऊर्जा से आपको अगर कनेक्ट होना है तो आपको वर्तमान में रहना होगा, प्रेजेंट में रहना होगा। क्योंकि अगर आप भूतकाल के विचार करेंगे तो आपके भीतर भूतकाल के विचार भर जाएंगे, आप भविष्य का सोचेंगे तो आपके भीतर भविष्य के विचार भर जाएंगे, और आप भूतकाल के और भविष्य काल के विचार करके आपके भीतर नकारात्मकता ही आएगी, अशुद्धियाँ ही आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप वर्तमान में रहे, आप प्रेजेंट में रहे। जब आप वर्तमान में रहेंगे तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकेंगे। जीवन में हर एक मनुष्य को किसी ना किसी बात से अस्वीकार होता है। सभी मनुष्य सभी बातों को या सभी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। उसी की वजह से वह जीवन में दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना है तो आपको अपने भीतर स्वीकार की भावना लानी होगी। जैसी भी परिस्थिति है, स्वीकार है। मेरे जीवन में जो भी है, स्वीकार है। मेरे पास जो भी है, स्वीकार है। आपको सब कुछ स्वीकार कर लेना है, किसी का भी अस्वीकार नहीं करना है कि यह मुझे अस्वीकार है। ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। आपको सब कुछ शांति से स्वीकार कर लेना है। तो जब आप स्वीकार कर लेंगे तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक यह भी रास्ता है कि अपने जीवन में स्वीकार कर ले सब कुछ, तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकेंगे। आगे आता है कि प्रकृति में बहुत ऊर्जा होती है, चेतना होती है, और जब भी हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं
तो हम विचार शून्य हो ही जाते हैं, हमारे विचार कम हो ही जाते हैं। आप देखें ना, आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं या फिर सागर किनारे जाते हैं या फिर नदी के किनारे जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, कितनी शांति अनुभव होती है। तो वह क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के सानिध्य में गए। जब हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे विचार ऑटोमेटिक ही कम हो जाते हैं और हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जब हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है तो हमें अपने ही भीतर से आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। यानी वह आनंद और शांति आपके विचार चले गए, उसी के वजह से आपको महसूस हुई। लेकिन हमें लगता है कि हाँ हम इतने दूर गए तो हमें कितना आनंद आया, कितनी शांति मिली। अरे नहीं, वह शांति और आनंद तो तुम्हारे भीतर ही है। अगर आप हर रोज ध्यान और मेडिटेशन करेंगे तो वही शांति और आनंद आपको अपने ही भीतर से मिल जाएगा। तो प्रकृति के साथ रहने से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, जैसे कि आप सुबह उठ के सूर्य उदय के दर्शन करें, या फिर आसमान को देखें, या फिर रात को चंद्रमा को देखें, या फिर आप किसी गार्डन में जाएं, वहाँ खुले पैर चले, वृक्ष के नीचे बैठे, या फिर अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाएं, जिससे कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। और जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं, और जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। तो यह मैंने कुछ आपको 5 प्रयोग बताए जिस प्रयोग से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, तो यह मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।